हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित 100 से ज़्यादा प्रश्न रहने वाले हैं जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है और जो प्रश्न है वो वन लाइनर रहने वाले हैं। ठीक है, पहला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वृत्त के भीतर 2 मछली और एक तीर धनुष। देखिए, वृत्त के भीतर यहाँ पे ये चिन्ह है, 2 मछलियाँ हैं और ये तीर धनुष हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय चिन्ह रहने वाला, उत्तर प्रदेश का दूसरा है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, तो वो है पलाश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बात करें राजकीय पक्षी की, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो वो है बारहसिंगा। ठीक है, तो ये चारों को ध्यान रखना है। इसका राजकीय चिन्ह क्या है, वृत्त के भीतर 2 मछली और एक तीर धनुष। राजकीय फूल है पलाश, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो वो है प्रथम। मतलब भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो है 4th। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में क्या है, लखनऊ। लेकिन लखनऊ से पहले इसकी राजधानी क्या थी, तो लखनऊ से पहले इसकी राजधानी थी इलाहाबाद, जो कि वर्तमान प्रयागराज है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी, तो ये बनी है 1921। मतलब 1921 से पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो इलाहाबाद थी, लेकिन 1921 से इसकी राजधानी लखनऊ बन गई। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो है गाजियाबाद। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व होता है, जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है ललितपुर। सर्वाधिक जनघनत्व उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में और न्यूनतम जनघनत्व उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है प्रयागराज। और न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले की बात करें तो वो है कौन सा, महोबा। ठीक है, अगला है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो ये है जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, लिंगानुपात है मतलब वर्तमान में। अगला है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये भी याद रखने हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हो गया हापुड़। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है प्रयागराज। मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो वो है प्रयागराज। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 67.7%। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो है 77.3%। मतलब ओवरऑल साक्षरता दर है 67.7%, लेकिन अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो है 77.3%। ठीक है, और साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है भारत में, तो वो है 28वां स्थान। मतलब भारत में जो साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो 28वें नंबर पे आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है, तो वो है केरल की। ठीक है, इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज। कन्नौज को उत्तर प्रदेश के भारत की इत्र नगरी कहा जाता है। ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी बोला जाता है। सर्वप्रथम मतलब पहला जो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि कब स्थापित किया गया था, 1887 में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में जो पहला संस्कृत का महाविद्यालय स्थापित किया गया था वो स्थापित किया गया था बनारस में। और कब किया गया था, 1791 में। ठीक है,
अगला है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है पुरुषोत्तम दास टंडन। और ये प्रश्न अक्सर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सामान्य जीके है जो कि हर एग्जाम में अक्सर पूछी ही जाती है, ठीक है, तो इसको याद रखना और फटाफट इसका रिवीजन करते चलना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? मतलब उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? थारू जनजाति। और वह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से निवास करती है? तो वह तराई क्षेत्र में, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। राज्य में जो कर्मा नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है खरवार जनजाति द्वारा। जो उत्तर प्रदेश में जो खरवार जनजाति, मतलब खरवार जनजाति जो पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति जो निवास करती है वो मुख्य रूप से कर्मा नृत्य करती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो वो है 80। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट 80 हैं, राज्यसभा की सीट 31 हैं और विधानसभा की सीटें 403, ठीक है। पहले 404 थी इसकी, लेकिन जो संविधान संशोधन हुआ था 104वां, उससे जो एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल जो नियुक्त करता था, मनोनीत करता था, उसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान में जो विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की वो 403 हैं। तो लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है सोनभद्र। मतलब जो बैगा जनजाति है वो सोनभद्र में निवास करती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1994 में, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है वो 1994 में पारित किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? तो वो है द्विसदनात्मक। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक, मतलब इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अच्छा, विधानसभा की सीट हमने बताई थी कि 403 है और विधान परिषद की बात करें तो उसकी सीट 100 है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का पहली बार गठन कब किया गया? तो वो किया गया था जुलाई 1937 में। उत्तर प्रदेश में जो द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है उसका गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1937 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वह है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किस किस के साथ? यहाँ पे मध्य प्रदेश, मतलब एक तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, और यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखना है। अगला है कि कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चमड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा नगरी भी बोला जाता है इसको, कानपुर को। तो ये याद रखना है कि कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक चीनी उद्योग होता है। अगला है तीर्थराज शहर किसको बोला जाता है? तो यह बोला जाता है प्रयागराज को। जो प्रयागराज है उसको तीर्थों का तीर्थ बोला जाता है, ठीक है। तो तीर्थराज शहर किसे बोला जाता है? प्रयागराज को। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कालीन नगरी नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है भदोही। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कालीन का उत्पादन होता है, मतलब कालीन बनाई जाती हैं भदोही में, इसलिए इस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, भदोही को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है प्रतापगढ़, ठीक है। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। ये आप चाहें तो उठाकर प्रीवियस ईयर एग्जाम देख सकते हैं यूपी से रिलेटेड। इनमें से अधिकतर क्या, मतलब 90% से भी ज़्यादा प्रश्न जो मैंने कराए हैं इसमें वो पूछे ही गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना है इनको। तो राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है प्रतापगढ़। अगला है कि राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है बुलंदशहर में। जो उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है उसमें परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? तो वो होती है मथुरा में, ठीक है। बात पूछे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक
न्यूनतम मतलब सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो मथुरा में होती है। और सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो वो होती है गोरखपुर में। ठीक है, अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछे तो पूर्वी दिशा मतलब पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठामार होली मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है बरसाना में। ठीक है, जो बरसाना जो कि मथुरा में लठामार होली मनाई जाती है यहाँ पे। अगला है वायु अपर्दन से राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है, तो ये है मथुरा। जो वायु अपर्दन से सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वो है मथुरा जिला। ठीक है, अगला है कि राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है झांसी में। ठीक है, ये भी प्रश्न अक्सर कई बार पूछा गया एग्जाम में, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है झांसी में। अगला है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। जो केंद्रीय जो उपोष्ण बागवानी संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। अगला है कि राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था चित्रकूट में। जो पहला जो दिव्यांगों का जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में, वो किया गया था चित्रकूट में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है, तो ये होता है सहारनपुर में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खट्टे फल भी बोल सकते हैं, खट्टे फलों का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो होता है सहारनपुर में। या फिर स्पेसिफिक संतरा की बात करें तो वो भी सहारनपुर में ही होता है। ठीक है, अगला है कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है अलीगढ़ में। जो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है वो अलीगढ़ में स्थित है। अगला है कि यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों के बीच है, तो आगरा और नोएडा। इन दोनों के बीच जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो आगरा और नोएडा के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो जो 16 महाजनपद हुए थे उसमें जो मथुरा जो राजधानी थी वो सूरसेन महाजनपद की थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वो थी मथुरा। अगला है कि यूपी के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं, तो यूपी के प्रमुख लोकगीत हैं विरहा, रसिया, आला। ठीक है, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बाघों का शहर नाम से प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है वो बाघों का शहर नाम से प्रसिद्ध है और इसको नवाब नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, नवाबों का नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश को नवाबों का नगर भी बोला जाता है और बाघों का शहर भी बोला जाता है। सॉरी, लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को नहीं, लखनऊ को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से अधिक प्रभावित है, तो ये है इटावा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि मृदा अपर्दन से कौन सा जिला प्रभावित है, तो वो था मथुरा, और अवनालिका अपर्दन से इटावा जिला अत्यधिक प्रभावित है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग यूपी में स्थित है, तो वो है 20%। मतलब पूरे भारत में जितनी खेती पर मतलब जितनी ज़मीन पर कृषि की जाती है उसमें से 20% भाग हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है सीमेंट उद्योग। मतलब जो चुनार जगह है वहाँ पे सीमेंट उद्योग काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। अगला है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, तो हुए थे इलाहाबाद में। जो इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, तो वहाँ पे वो शहीद हुए थे। अगला है कि किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं, तो वो है गंडक परियोजना। ठीक है, तो ये गंडक परियोजना है वो भारत के दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल, इन तीनों के बीच मतलब इनका समायोजन है, तीनों के बीच सम्मिलित है ये परियोजना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो वो है फिरोजाबाद। ठीक है, और फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुहाग नगरी भी बोला जाता है, या चूड़ी उद्योग भी बोलेंगे। चूड़ी उद्योग सर्वाधिक कहाँ पे है? फिरोजाबाद में। या कांच नगरी भी फिरोजाबाद को बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब सर्वाधिक जो कांच का उद्योग है फिरोजाबाद में ही होता है। अगला है कि यूपी राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया। मतलब जो उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद है उसका गठन 1955-56 में किया गया था।
अगला है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या कहाँ स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। सरयू या सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वो है अयोध्या नगरी। अगला प्रश्न है कि यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है तराई क्षेत्र में। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। और ज़िले के हिसाब से बात करें तो अभी हमने बताया था कि सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में होती है और सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का, उसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी नवाबगंज पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है। तो वो है कन्नौज में। उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा पक्षी विहार है वो कौन से ज़िले में है? वो कन्नौज में है, जिसको कि इत्र नगरी बोला जाता है, कन्नौज को। अगला है कि यूपी में यूरेनियम किस ज़िले में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है ललितपुर में। और यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं ललितपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूपी में सीमेंट किस ज़िले में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है सोनभद्र में। यूपी में जो सीमेंट है वो सोनभद्र क्षेत्र में या सोनभद्र ज़िले में पाया जाता है। अगला है कि यूपी में आलू किस ज़िले में पाया जाता है। तो यूपी में जो आलू है वो सर्वाधिक मात्रा में आगरा में, कन्नौज में और फर्रुखाबाद में। मतलब आगरा में तो जो आलू है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और कन्नौज और फर्रुखाबाद में भी आलू है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखना है कि यहाँ पे इन तीनों ज़िलों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में आलू पाया जाता है। अगला है यूपी में अमरूद किस ज़िले में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो अमरूद का उत्पादन होता है वो प्रयागराज ज़िले में होता है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में साबुन का उत्पादन किस ज़िले में होता है। तो ये होता है कानपुर में। मैंने अभी बताया था कि उसका साबुन का होता है और इससे पहले मैंने बताया था कि चमड़े का भी होता है। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग भी सब सर्वाधिक कानपुर में ही है और कानपुर के बाद आगरा में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन 2 किस्मों का उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो आम की जो किस्में हैं उनमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन इन 2 किस्मों का होता है। तो वो कौन कौन सी हैं? दशहरी और चौसा। जो दशहरी आम है और जो चौसा आम है वो उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक पाए जाते हैं या इनका उत्पादन होता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था चित्रकूट में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूपी में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह नरोरा। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो वो है नरोरा में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है बरेली में। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जो दियासलाई का जो उद्योग होता है वो बरेली में है। ठीक है, अगला है कि प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो वो है कौशाम्बी। ठीक है, मतलब जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो वो है 4। जो उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो कुल 4 हैं। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। तो वो है मलिहाबाद, जो कि कहाँ है? लखनऊ में। कभी कभी लखनऊ न देकर मलिहाबाद भी दे दिया होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में दशहरी और चौसा 2 प्रकार की आम की जो किस्में हैं वो उत्पादित की जाती हैं। तो उनमें जो दशहरी आम है वो कहाँ पर होता है सर्वाधिक? वो मलिहाबाद, लखनऊ में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में काबर तथा मांड मृदा किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम हैं। तो वो है काली मृदा। मतलब इसको ओवरऑल मतलब इस मृदा को काली मृदा कहते हैं, लेकिन स्थानीय रूप से उत्तर प्रदेश में इसको काबर और मांड मृदा बोला जाता है। ठीक है,
काली मृदा। इसको कि रैगोर मृदा भी बोला जाता है, काली मृदा को, जो काली मृदा है उसको रैगोर मृदा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 1989 में। मतलब उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू, जिसमें सबसे पहले तो हिंदी को बनाया गया था और दूसरी बनाया गया था उर्दू को। उर्दू को कब बनाया गया था? तो उर्दू को बनाया गया था 1989 में। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं कोल्डे हवा से। और ये प्रश्न अक्सर क्या कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जो नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं या धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो वो है कोल्डे हवा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो वो है रायबरेली में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो वो है गोरखपुर नक्षत्रशाला, जो गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर नक्षत्रशाला जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के किसी भी राज्य की सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाली महिला भी सुचेता कृपलानी ही थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो वो है हथकरघा उद्योग। जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो ये आया था 9 नवंबर 2001 को। मतलब उत्तर प्रदेश से जब 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो 9 नवंबर 2001 को अस्तित्व में आया था। अगला है कि दुधवा नेशनल पार्क जो कि भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है लखीमपुर खीरी में। ठीक है। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो वो है सोनभद्र। मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्र है? तो वो है सोनभद्र में। अगला है कि अमरूद उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से शहरों का जोड़ा प्रसिद्ध है? तो वो है बरेली और इलाहाबाद। अभी हमने बात की थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है इलाहाबाद में। लेकिन अगर 2 शहरों की बात करें, 2 शहरों के जोड़े की, तो बरेली और इलाहाबाद, इन दोनों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन होता है। अगला है कि भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ है? भदोही में। ये भी हमने बताया था कि कालीन नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को जाना जाता है। अगला है कि भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है चौका घाट, जो कि कहाँ है? वाराणसी में है। जो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा, तो उसका जो तकनीकी संस्थान है वो चौका घाट वाराणसी में स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो वो है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। और अभी हमने बताया था कि जो उपोष्ण बागवानी संस्थान है वो भी लखनऊ में ही स्थित है। अगला है कि राज्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम कहाँ स्थित है? आपदा प्रबंधन जो कार्यक्रम है वो लखनऊ में। ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है कि राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो वो है 650 किलोमीटर। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की बात करें ऐसे तो वो है 240 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या की बात करें, राज्य और यूटी दोनों को मिलाकर, तो वो है 9, जिसमें 8 राज्य हैं और एक जो दिल्ली है वो यूटी। ये 9 राज्य और यूटी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये है बलिया। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी ये वाला ज़िला है वो बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ये वाला ज़िला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला यहाँ पे ये सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला यहाँ सोनभद्र है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया, पश्चिमी ज़िला शामली,
उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक है, तो ये चारों भी ध्यान रखने हैं। अगला है कि सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह है कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज को ही इत्र नगरी बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब इत्र नगरी मतलब सुगंध की बात आएगी तो कहाँ है, कन्नौज में। अगला है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह है कानपुर में। उत्तर प्रदेश का जो वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कानपुर में स्थित है। अगला है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह है सोनभद्र। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो एसटी जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बागपत में। ये भी याद रखने हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश के कौन से वो ज़िले हैं जिनमें कि अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो वो है अयोध्या और जालौन। उत्तर प्रदेश के एकमात्र 2 ही ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। अगला है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 912। और भारत की बात करें तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। ठीक है, 912 उत्तर प्रदेश का और भारत का 943 जनसंख्या लिंगानुपात। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थापित किया या कहाँ खुला, तो वो है बरेली में। ठीक है, जो प्रदेश का पहला जो केंद्रीय कारागार था वो बरेली में खोला गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है, तो वो लगा है कुल 10 बार। भाई उत्तर प्रदेश में जो अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, 10 बार लगा है। अगला है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और अभी हमने बात की थी कि राज्य की मतलब उत्तर प्रदेश की और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, मतलब देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि मतलब किसी राज्य की बनी थी तो वो नहीं थी, उत्तर प्रदेश की। बात करें अगले प्रश्न की, तो राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल वो थी सरोजिनी नायडू। मतलब भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी, तो वो शुरू हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ठीक है, जो इलाहाबाद से जो मिर्ज़ापुर का जो मतलब इलाहाबाद जो नैनी है यहाँ इनके बीच में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसमें कि हमने उत्तर प्रदेश के 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी जिनकी पूछे जाने की संभावना है उनका रैपिड फायर रिवीजन मैंने करवाया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। अगर वीडियो में कुछ सुधार करने की भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।